मतलब मेरे मन में तो तब भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं था। मेरे मन में जो ये ए लिस्टर, बी लिस्टर और सी लिस्टर जो हमने ही बना दिए हैं। अब क्या है कि उसके धीरे धीरे वो उसकी पोले खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि ए लिस्टर के भी कभी पैसे बनते हैं, कभी नहीं बनते, नंबर कम आ रहे हैं उनके भी। बी लिस्टर के भी नंबर कम आ रहे हैं। और कभी कभी जिनको हम कोई लिस्ट में डालते नहीं है वो एकदम बाजी मार जाते हैं। तो इसमें अब वक्त वो है कि अगर आपकी कहानी अच्छी है, अगर आपका काम बहुत अच्छा है, तो आप किसी भी लिस्ट में हो, आप जहां भी आएंगे, किसी भी ऐप पर आएंगे, वो शो हिट हो जाता है। मतलब आप देखिए स्कैम जो शो था, प्रतीक गांधी, किसी को कोई जानते नहीं थे उनको, इतने अच्छे एक्टर हैं, शो इतना अच्छा था। उस समय सोनी लिव की भी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप नहीं थी, पर आप देखिए वो कितना बड़ा हिट हो गया। और उस ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना फेमस है और क्या आ रहा है। आप आकर काम क्या कर रहे हो वो महत्वपूर्ण। हाँ, मतलब इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ए लिस्टर फेल हो रहा है, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि बी सी लिस्टर भी अव्वल दर्जे में आ रहे हैं। अच्छा है। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि उसके उसके फेल होने का मुझे उतना खुशी है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फायदा भी नहीं होता उसके सक्सीड होने से, और उसके फेल होने से मुझे नुकसान भी नहीं होता। तो एक बड़ा अच्छा शेर है, मेरे पिताजी अक्सर बोलते हैं, खासकर हम फिल्मी लोगों के लिए, कि इश्क की बातें, प्यार की बातें छोड़ो भी बेकार की बातें, हमको जीत सा सुख देती है इसकी उसकी हार की बातें। तो ये जो मिजाज है ना, ये बदलना चाहिए। मेरा वो मिजाज नहीं है। मुझे किसी के हार में बहुत मजा नहीं आता, दुखी होता है। जब कोई जीतता है तो अच्छा लगता है। आपने एक बात कही कि डायरेक्शन में आप मन है आपका कि जल्दी करें। क्या कुछ जी। कॉन्क्रीट सोचा है कब तक और क्या? हाँ, मतलब मैंने एक आधी कहानी लिखी है, एक स्क्रिप्ट है जो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। उसको अब हम सुनाना शुरू करेंगे, प्रोड्यूसर्स को पिच करना शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर उन्हें पसंद आ जाती है तो वो जरूर, इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे उसे। चलो। देखिए, मैं आपको इंटरनेट का सुपरस्टार कहता हूँ, तो आप जब कहानी लिखेंगे और बनाएँगे, डायरेक्शन करेंगे तो इंटरनेट के लिए मतलब ओटीटीज़ के लिए करेंगे कि थिएटर के लिए करेंगे? क्या सोचा है इस पर? ये क्या है सर, अभी उतना मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी सोच पाना थोड़ा मुश्किल है अभी इस वक्त, क्योंकि अभी तो खैर मेरी तो बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है। बट आज की डेट में जब फिल्म बनती है और बन के जब पूरी तैयार हो जाती है, तब आपको समझ में आता है कि ये कितनी, किस किस मीडियम के लिए ये वायबल है। क्योंकि इतना महंगा शौक है ना ये, फिल्म बनाकर उसको बेच देना, सही बात है। कि इसमें एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश बहुत कम है। और एज अ फिल्म मेकर ये तो हो गई प्रोड्यूसर की लड़ाई, बट एज अ डायरेक्टर आपकी या एक्टर आपकी लड़ाई ये होती है कि मेरी फिल्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। अगर एकदम। वो सिनेमा में आकर ज्यादा लोग देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर लग रहा है कि सिनेमा में आके बहुत ज्यादा लोग नहीं देखेंगे इसे, लेकिन इंटरनेट पे बहुत देख लेंगे, तो वहां देख लें। उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो सिनेमा में आ रही है फिल्में वो ज्यादा अच्छी हैं या वो ज्यादा बड़े कलाकार हैं, और जो इंटरनेट पे आ रहे हैं वो कोई कम बड़े छोटे कलाकार हैं। सब एक दूसरे की जगह आ जा रहे हैं आज की डेट में। पहले बड़ा होता था कि नहीं, अरे नहीं, मैं ये सच तो बताऊँ सुमित भाई, आप लोगों के पास समय नहीं होता, फ़िल्म वालों के हाँ, पास ज़्यादा समय हो जाता है, मैं कई बार देखता हूँ, आप लोग ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, ज़्यादा बिज़ी होते हैं। वो मतलब मेरे मन में तो तब भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं था। मेरे मन में जो ये ए लिस्टर, बी लिस्टर और सी लिस्टर जो हमने ही बना दिए हैं। अब क्या है कि उसके धीरे धीरे वो उसकी पोले खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि ए लिस्टर के भी कभी पैसे बनते हैं, कभी नहीं बनते, नंबर कम आ रहे हैं उनके भी। बी लिस्टर के भी नंबर कम आ रहे हैं। और कभी कभी जिनको हम कोई लिस्ट में डालते नहीं है वो एकदम बाजी मार जाते हैं। तो इसमें अब वक्त वो है कि अगर आपकी कहानी अच्छी है, अगर आपका काम बहुत अच्छा है, तो आप किसी भी लिस्ट में हो, आप जहां भी आएंगे, किसी भी ऐप पर आएंगे, वो शो हिट हो जाता है। मतलब आप देखिए स्कैम जो शो था, प्रतीक गांधी, किसी को कोई जानते नहीं थे उनको, इतने अच्छे एक्टर हैं, शो इतना अच्छा था। उस समय सोनी लिव की भी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप नहीं थी, पर आप देखिए वो कितना बड़ा हिट हो गया। और उस ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना फेमस है और क्या आ रहा है। आप आकर काम क्या कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। हुँ, बिल्कुल अंतिम सवाल, अ,
तो एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है अंदर से, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि ए लिस्टर भी फेल हो सकता है ना? सबकी तो एक अलग कॉन्फिडेंट के साथ आप हाँ, मतलब इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ए लिस्टर फेल हो रहा है, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि बी सी लिस्टर भी अव्वल दर्जे में आ रहे हैं। जाए। हुँ, हाँ, तो मुझे ये लगता है कि उसके उसके फेल होने का मुझे उतना खुशी है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फायदा भी नहीं होता उसके सक्सीड होने से, और उसके फेल होने से मुझे नुकसान भी नहीं होता। तो एक बड़ा अच्छा शेर है, मेरे पिताजी अक्सर बोलते हैं, खासकर हम हुँ, फिल्मी लोगों के लिए, कि इश्क की बातें, प्यार की बातें छोड़ो भी बेकार की बातें, हमको जीत सा सुख देती है इसकी उसकी हार की बातें। तो ये जो मिजाज है ना, ये बदलना चाहिए। मेरा वो मिजाज नहीं है। मुझे किसी के हार में बहुत मजा नहीं आता, दुखी होता है। जब कोई जीतता है तो अच्छा लगता है। क्या बात है! हमको जीत सा सुख देती हैं इसकी उसकी हार की बातें। क्या बात है! इसी के साथ ही हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको ट्रिपलिंग सीज़न 3 के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।